थोड़ी देर पहले यहाँ पे आग लगी है। आग लगने से जो 3 दुकानें प्रभावित हुई है। हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था। पूरा जैसे दरवाज़ा खोले तो पूरा धुआं धुआं दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। पूरा ना आने बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, पीछे से भी कुछ रास्ता नहीं है। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा इनका, क्योंकि इन्हीं का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। 3 से 4 लाख के ऊपर का हुआ है, उससे ज़्यादा ही लेकिन कम नहीं है। ये घर है, घर में लोग रहते थे, 2 लोग रहते थे ऐसा बता रहे हैं। माता और बेटा रहते थे जिनको रेस्क्यू करके अग्निशमन विभाग द्वारा निकाला गया है। सुपेला के केदार भवन में हूँ और थोड़ी देर पहले यहाँ पे आग लगी है। आग लगने से जो 3 दुकानें प्रभावित हुई है। इसी के साथ ही बात करें तो ये यहाँ पे एक बीच में यहाँ पे जो रास्ता देख रहे होंगे, ये घर है। घर में ये युवक अपनी माता श्री के साथ रहते थे। इनसे जानेंगे, इनको ना रेस्क्यू करके निकाला गया। भाई कैसे था, किस घटना हुई? हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था। पूरा जैसे दरवाज़ा खोले तो पूरा धुआं धुआं दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। पूरा ना आने बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, पीछे से भी कुछ रास्ता नहीं है। हम लोग बैठे थे, देख रहे थे, कुछ हो तो निकले, कुछ हो तो निकले, ऐसे करके। पुलिस आई थी, 4 पुलिस वाले अंदर आए थे। हाँ, वो आए थे, उसके बाद वो निकाले हम लोग को। मम्मी भी थी? हाँ, मम्मी भी थी साथ में। जनहानि ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस जो लगा आगे लगा बाहर। सो रहे थे आप? हाँ, हम लोग सो रहे थे। फिर आने के बाद बाहर क्या पता चला? बाहर आने के बाद मतलब वही पुलिस वाले अंदर आए, जब पूरा धुआं धुआं हो गया ना घर, तो हम लोग उठे। उसके बाद क्या बोलते, बाहर निकलने के बाद देख रहे तो पूरा आग लगा हुआ, पूरा धुआं धुआं था। ये दरवाज़ा देख रहे हो, ये दरवाज़ा खुलने के बाद पूरा इधर से आग लगा हुआ था, तो हम लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे। पूरा धुआं धुआं हो गया था, पूरा कुछ नहीं दिख रहा था अंदर से। अग्निशमन वाले यहाँ पे पहुँचे थे और लगभग यहाँ 1 गाड़ी का उपयोग करा गया है और पानी मार के दुकान को बुताया गया। अगर आपको थोड़ा सा बता दूँ तो ये जो लेदर की शॉप थी और लेदर की शॉप में बताया जा रहा है कुछ चिंगारी और उसके ऊपर जो थीनर होता है, थीनर गिरने की वजह से जो आग लगी थी। आग इतनी भीषण थी कि 3 दुकान जो है जलकर खाक हो गई। एक दुकान जो आप देख रहे हैं, आजू बाजू जो दुकानें हल्का फुल्की प्रभावित हुई है। और जो आप ये डब्बे देख रहे हैं वही चीज़ों के गम के डब्बे हैं जो लैथिक थिनर से बनाया जाता है और ये बेसिक इसको जूते चिपकाने के लिए यूज़ करा जाता है। पॉलिश डब्बे है वो। हाँ। ये जो जितने डब्बे आप देख रहे हैं ये शू पॉलिश के डब्बे हैं। जितने भी डब्बे आप देख रहे हैं ना, शू पॉलिश के डब्बे हैं। और कुछ डब्बे में तो वो भी है, वो जो सुलेशन वाला। ये कुछ डब्बे जो दिख रहे हैं आप, ये सुलेशन है। जो सुलेशन ही तो थिनर हाँ। बनता है भाई, वही तो आग का मेन सोर्स है। हाँ, इसी वजह से आग तो लगी। आपकी दुकान है ये? मेरे साली की दुकान है। अभी फिर क्या कोई आया था जनप्रतिनिधि ऐसा कुछ? जनप्रतिनिधि तो अभी तक कोई नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि आए और इसका निरीक्षण करें और जिस गरीब का अगर नुकसान हुआ है उसको कुछ न कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। चलिए, जब लाखों रुपए का नुकसान हो गया है जलकर, वो मैं चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। ग्राउंड जीरो की खबरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये घर है। घर में लोग रहते थे, 2 लोग रहते थे ऐसा बता रहे हैं। माता और बेटा रहते थे जिनको रेस्क्यू करके अग्निशमन विभाग द्वारा निकाला गया है। अग्निशमन की टीम भी पहुंची थी और दंकल विभाग की टीम यहाँ पे मौजूद थी जो इन्हें रेस्क्यू करके निकाली है। और ये बता रहे थे कि घर में सोए हुए थे और इन्हें तुरंत रेस्क्यू करके निकाला गया। आप भी रहते हो भाई? हाँ भैया, यहीं पे रहते? क्या देखे थे? पूरा आग तेज़ी से फैल रहा था भैया। कि निकालने की कोशिश करें किसी को? नहीं भैया, निकालने के लिए कहाँ से करेंगे, इधर तो उधर तो निकाल रहे थे। जो फंसे हुए तो बाहर निकाले। बहुत कोशिश किया निकालने की माल, लेकिन नहीं निकल पाया। जो मेरे मामा है उनकी दुकान है, वो भी निकालने की कोशिश की, वो खुद गिर गए तो उनको खुद एक तरफ से आग पकड़ लिया था, तो फिर उनको ही बचाने में रहे तो आग बहुत ज़्यादा फैल गई। कितने का नुकसान हुआ होगा इनका, क्योंकि इन्हीं का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है? 3 से 4 लाख के ऊपर का हुआ है, उससे ज़्यादा ही लेकिन कम नहीं हुआ है। 3 से 4 लाख से ऊपर है। चलिए, हालात आपको दिखा रहा हूँ। ग्राउंड जीरो पे मैं मौजूद हूँ और जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई हालांकि अब जो भी जनप्रतिनिधि करें और यहाँ के जो लोग हैं उनका अच्छा खासा इनको सहयोग मिला, जिसकी वजह से आग पर काबू पाया गया है। और फिलहाल इस वक्त जो घायल है उन्हें अस्पताल भेजा गया है। हालांकि हल्का फुल्की चोटें आई हैं और अग्निशमन विभाग यहाँ पे मौजूद था जो लगातार फायर ब्रिगेड लाकर पानी डाला जा रहा था, आग पे काबू पाने के प्रयास करा जा रहा था। सुपेला में जो सुबह भीषण आग लगा है उसको लेकर आपको दिखा पहले चेहरा दिखाइए। एक हमारे साथ उपेंद्र भी अभी हैं, सुपेला थाना के हैं तीनों, हालांकि सुपेला थाना के, मगर इनकी इसमें भूमिका रही है, मेन भूमिका रही है तीनों की। अगर पूरा मामला आपको बताऊं, जैसे ही यहाँ आग लगा तो इन्हें तुरंत सूचना मिली कि अंदर एक बच्ची सो रही है, उसको निकालने के लिए तुरंत ही अंदर गए। इन्हें फिर अंदर जाके पता चला कि माँ और एक बेटा सो रहे थे, जिनको ये रेस्क्यू करके निकाले। अग्निशमन विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। आप तीनों का चेहरा आज भिलाई के हेडलाइन में छाया हुआ है अहम को लेकर, और आपने 1-2 जन की जान बचाई है। कैसा लग रहा है, क्या कुछ रहा बताओ? बहुत खुशी हुई कि हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा उनकी जान बचाई गई
और आग बुझाया गया। क्या पहले प्रथम दृष्टि क्या जानकारी मिली थी, फिर अंदर गए तो क्या रहा और किस मुश्किलों क्या? हम लोग पेट्रोलिंग के दौरान हमको सूचना मिली कि वहाँ पे आग लगी है, तो यहाँ पे आए और फायर ब्रिगेड को कॉल करवाए। फायर ब्रिगेड वहाँ से निकली, तब तक पता चला, भीड़ द्वारा बताया गया कि अंदर एक बच्ची है। तो हम लोग ने कपड़ा मुँह बांध के गीला करके घुसा अंदर, तो अंदर दरवाज़ा बंद था अंदर से, तो पूरा धुआं था। अंदर लात मार, दरवाज़े पे लात मारे तोड़े, और अंदर देखे तो एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र 50-55 वर्ष की थी, और एक 25-30 के आसपास का लड़का था, उनको निकाले बाहर। कैमरा पर्सन टांडी के साथ मैं प्रांजल दुर्ग, छत्तीसगढ़।